कभी सोचा है कि एक बच्चे का भविष्य असल में कब बनना शुरू होता है? जन्म के बाद? नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले, माँ के गर्भ में ही। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे, जहाँ सदियों पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कुछ गजब की बातें सामने आती हैं। कितनी गहरी बात है ये। मतलब ये लाइन हमें बताती है कि प्रेगनेंसी सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक नए जीवन की नींव रखने का, उसे गढ़ने का एक पवित्र समय है। और यही सोच आज हमारी पूरी बातचीत का आधार बनेगी। तो इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें भारतीय दर्शन के एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो ये है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3 लेवल्स या कह लें कि 3 शरीरों पर होता है। इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, पहला है स्थूल शरीर, यानी हमारा फिजिकल बॉडी, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार ये सब आते हैं। और तीसरा, जो सबसे गहरा है, वो है कारण शरीर, हमारी चेतना का ब्लूप्रिंट, जिसमें हमारे गहरे संस्कार और आदतें छुपी होती हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान ये तीनों शरीर एक साथ बनते हैं। अच्छा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारे शरीर के 3 लेवल हैं, ठीक वैसे ही हमारे भोजन के भी 3 आयाम होते हैं। और ये तीनों आयाम सीधे सीधे हमारे उन तीनों शरीरों को पोषण देते हैं। देखिए, भोजन का स्थूल गुण तो हम सब जानते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब। लेकिन फिर आता है सूक्ष्म गुण, जो है भोजन की एनर्जी। कभी सोचा है कि प्यार से बनाया गया खाना खाकर कैसा महसूस होता है? बस वही है ये। और फिर है कारण गुण, जो सबसे गहरा असर डालता है। ये हमारे अंदर गहरी आदतें और स्वभाव बनाता है। तो अब कनेक्शन साफ दिख रहा है ना? भोजन का स्थूल गुण बच्चे का स्थूल शरीर बनाता है। भोजन का सूक्ष्म गुण बच्चे के मन और भावनाओं पर असर डालता है। और भोजन का कारण गुण वो बच्चे की जन्मजात प्रवृत्तियों और स्वभाव की नींव रखता है। ये एक सीधा और बहुत ही शक्तिशाली लिंक है। चलिए, अब इन सभी आइडियाज़ को एक साथ जोड़ते हैं और सीधे सीधे प्रेगनेंसी के अनुभव पर लागू करके देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि माँ का अच्छा संतुलित खाना बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। माँ का माहौल शांत और खुशनुमा हो तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और सात्विक भोजन जैसे ताज़े फल, सब्जियां, अनाज, ये बच्चे में शांति और करुणा जैसे गुण पैदा करने में मदद करते हैं। मतलब ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच है। और इसी होलिस्टिक अप्रोच का एक शानदार उदाहरण है गर्भपुष्टि यज्ञ। अब इसे सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान मत समझिए। असल में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बहुत ही ठोस वैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। देखिए, ये तीनों स्तरों पर कैसे काम करता है। हवन में जो औषधियां जलती हैं, वो हवा को साफ करती हैं। ये हुआ स्थूल प्रभाव। मंत्रों की जो साउंड वेव्स हैं, वो माँ के दिमाग को शांत करती हैं, स्ट्रेस कम करती हैं। ये हुआ सूक्ष्म प्रभाव। और उस पूरे यज्ञ का जो शांत और पॉजिटिव माहौल होता है, वो बच्चे की चेतना पर गहरे अच्छे संस्कार डालता है। ये है कारण प्रभाव। अब इस सारे प्राचीन ज्ञान की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये कि आज की साइंस भी इन बातों पर मुहर लगा रही है। आइए देखते हैं कैसे। भोजन के स्थूल गुण का कॉन्सेप्ट तो सीधे सीधे मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस से जुड़ता है। हम सब जानते हैं कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम कितने जरूरी हैं। तो ये तो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। और उसी तरह सूक्ष्म गुण वाली बात को अब न्यूरोसाइंस सपोर्ट कर रही है। रिसर्च बताती है कि माँ के स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल प्लेसेंटा को पार करके सीधे बच्चे के दिमाग के विकास पर असर डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक शांत और खुश माँ सचमुच में एक शांत और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे जरूरी वैज्ञानिक कड़ी की, एपिजेनेटिक्स। ये साइंस की एक क्रांतिकारी फील्ड है जो हमें बताती है कि हमारा माहौल और हमारे अनुभव हमारे जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और वो भी हमारे डीएनए को बदले बिना। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। एपिजेनेटिक्स उस प्राचीन विचार को साइंटिफिक तरीके से सही साबित करता है कि माँ का खाना उसके विचार,
उसका माहौल बच्चे के स्वभाव पर गहरे और स्थायी निशान छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जिसे हमारे पूर्वजों ने भोजन का कारण गुण कहा था। अच्छा, और उस यज्ञ का क्या? क्या उसके पीछे भी कोई विज्ञान है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर साउंड थेरेपी की फील्ड काम आती है, जो इलाज के लिए साउंड की पावर का इस्तेमाल करती है। साउंड वाइब्रेशन की साइंस हमें समझाती है कि मंत्रों की खास फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन वेव्स पर कैसे असर डाल सकती है, जिससे हमें गहरी शांति और बैलेंस महसूस होता है। यही यज्ञ के सूक्ष्म प्रभाव का वैज्ञानिक आधार है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ में आया? यही कि एक स्वस्थ और संतुलित इंसान को बनाने के लिए एक होलिस्टिक यानी कि एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। अच्छा खाना, पॉजिटिव माहौल और ध्यान और मंत्र जैसी प्रैक्टिस, ये सब इस पजल के जरूरी हिस्से हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि एक इंसान सिर्फ कुछ सेल्स का कलेक्शन नहीं होता। हम विचारों से, भावनाओं से और बहुत गहरे संस्कारों से बने हैं, और हमें बनाने की ये प्रक्रिया गर्भ में ही शुरू हो जाती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी नींव तैयार कर रहे हैं। इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।